सभी गिरजे जा सकते हैं और एक दूसरे के साथ धार्मिक दिख सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि हम गुप्त में उस पर अमल करते हों। मैं नहीं जानती कि आपने इस पर ध्यान दिया है या नहीं, पर बाइबल के अनुसार हमें एक विजेता की तरह रहना है। हमें आनंद उठाना है, शांति, परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं। हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, अच्छा अनुभव होना चाहिए, सृजन क्षमता होनी चाहिए। आपको किसी चीज के अधीन नहीं होना चाहिए। वो आपकी महिमा और आपको सम्मान दिलाने वाले हैं। बाइबल के अनुसार हम सर हैं, पूंछ नहीं, ऊपर हैं, नीचे नहीं। जब हम लोगों से बात करते हैं, वो किसी न किसी कारण हमेशा किसी बोझ से दबे होते हैं। मुझ पर बहुत बोझ है, मुझे सचमुच बहुत समस्याएं। परमेश्वर ने एक बार मुझसे कहा, यदि तुम हमला कर रही होगी तो तुम पर हमला नहीं हो रहा होगा हर समय। जब आप सचमुच जानते हैं कि आप कौन हैं और परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। मैं आज सुबह बहुत उत्साहित हुई। देव भी आपको बता सकते हैं, मैंने जब ये सब बातें कागज पर लिखी, मैंने उनसे आज सुबह कहा, यदि मैं बाइबल पर दिल से विश्वास न करती होती तो बाइबल बहुत अविश्वसनीय है। परमेश्वर ने हमसे जो वादे किए और जो वो कहते हैं वो करेंगे, न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे द्वारा करेंगे। परमेश्वर से प्राप्त होने वाली हर चीज हमारे लिए और हमारे द्वारा होती है। वो केवल हमारे लिए नहीं होती ताकि हम अच्छा अनुभव कर सके और हमारा एक अच्छा जीवन हो, बल्कि इसलिए कि हमारे द्वारा कोई चीज जा सके स्वस्थ और अरोग करने एक और जीवन को, ताकि वही वहां भी हो सके और वो जैसे एक से दूसरे और फिर तीसरे फैले तो शुभ संदेश का प्रचार होने लगता है। तो मैंने ऐसे बहुत से वर्ष गुजारे जब मैं एकांत में बहुत बुरे हाल में थी। 70 के दशक में मैंने परमेश्वर को दुहाई दी। मैंने कहा, परमेश्वर से कहा, आपको मेरे जीवन में कुछ करना चाहिए, कोई तो कमी है कोई तो कमी है। यह आश्चर्यजनक है कि कई बार जब हम लोगों के पास कोई जवाब पाने के लिए भागते हैं और हमें वो नहीं मिलते, पर जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर हमें ऐसा जवाब देते हैं जो हमें थोड़ा हैरान करता है। परमेश्वर ने 1974 के फरवरी महीने के एक दिन मेरी गाड़ी में मुझसे कुछ कहा। उस समय परमेश्वर की एक महान लहर चल रही थी और आत्मा की सौगातों को फिर से बहाल होते हुए देखा जा रहा था। आपने शायद बाइबल में आत्मा की सौगातों के बारे में पढ़ा नहीं होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। परमेश्वर ने हमारे लिए अलौकिक तरीके से जीने की व्यवस्था की है, केवल प्राकृतिक तरीके से नहीं बल्कि अलौकिक तरीके से। हम साधारण प्रतिदिन का जीवन जी सकते हैं और इतने प्रसन्न हो सकते हैं कि हम वो सहन न कर पाए। हम फलदार हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं। हम अपने अतीत की किसी भी चीज से मसीह द्वारा जो हमें शक्ति देते हैं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और मैंने परमेश्वर की शक्ति के बारे में सीखना आरंभ किया। मैंने सीखना आरंभ किया एक विश्वासी के तौर पर उस आरंभिक दिनों में बहुत कुछ सिखाया जा रहा था विश्वास के बारे में और आत्मिक युद्ध के बारे में, और मैं पक्का नहीं जानती कि मैंने इसे गलत सुना था, उसे गलत तरीके से कहा गया था, पर बहुत से लोगों को मेरे जैसा विचार था कि शैतान पर अधिकार होने का मतलब ये था कि हमें कभी कोई समस्या नहीं होगी, और जब भी हमें समस्या होगी हम उसका सामना करने के, उसे फटकारने और उससे छुटकारा पाने के लायक होंगे। तब ऐसा होता कि मैं तब तक शैतान को फटकारती जब तक मैं थक न जाती, मुझ में और फटकारने की शक्ति न बचती और मुझे फिर भी वो सब समस्याएं होती। शैतान पर अधिकार करने का मतलब केवल शैतान पर चिल्लाना और आत्मिक युद्ध के उस सिद्धांत को सीखना नहीं है। उसका मतलब ये सीखना है कि हम समस्याओं के बीच में भी विजेता कैसे हो सकते हैं, हम कैसे बहुत कठिन हालात होने पर भी उनसे ऊपर जी सकते हैं। बाइबल हमें कभी कोई समस्या न होने का वादा करती, बल्कि वो हमें इससे बिल्कुल विपरीत वादा करती है यीशु ने यूहन्ना 16:33 में कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। विस्तारित बाइबल में लिखा है, मैंने उसे तुम्हारा नुकसान करने की शक्ति से वंचित कर दिया है। आपके आसपास कुछ हो सकता है पर वो आप में प्रवेश नहीं कर पाता। दरअसल हमारे आसपास जो हो रहा होता है वो हमारी समस्या नहीं होता, बल्कि वो जो हमें प्रवेश करता है असल में उसके प्रति हमारा रुख और ये कि हम उसे अपने को परास्त करने देते हैं, यानी आत्मिक रूप से। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आत्मिक रूप से शक्तिशाली रहे। मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आपने समय निकाला यहाँ आने के लिए ताकि
परमेश्वर के संग रह सको और वचन सुन सको, क्योंकि बाइबल के अनुसार मनुष्य की शक्तिशाली आत्मा उसे बनाए रखती है शारीरिक कष्ट और विपदा में। मैं नहीं जानती अगले सप्ताह मेरे जीवन में क्या होने वाला है, और आप भी नहीं। कुछ आश्चर्यजनक होता है, उनमें से कुछ अच्छा होता है, हम उसका आनंद उठाते हैं, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी हम कभी न होने की इच्छा करते हैं। पर मैं एक बात जानती हूँ, मैं कोई समस्या होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। तैयार करने के लिए मुझे शक्तिशाली रहना है, और जो भी हो उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि बाइबल के अनुसार मैं मसीह के द्वारा जो कुछ मुझे शक्ति देते हैं सब कुछ कर सकती हूँ, चाहे वो जो भी हो। रोमियो 8 के अनुसार हम मसीह के द्वारा जो हमें प्रेम करते हैं विजेताओं से बढ़कर हैं। विजेता से बढ़कर होने का क्या मतलब होता है? मेरा मतलब है, मेरे विचार से एक विजेता से बढ़कर होना बहुत बढ़िया होता होगा, पर एक विजेता से बढ़कर होने का क्या अर्थ होता है? मेरे विचार से इसका मतलब ये होता है कि समस्या आरंभ होने से पहले मुझे पता होता है कि मैं विजयी हो गई हूँ। मेरे विचार से विजेता से बढ़कर होने का यही सही अर्थ होता है। ये मतलब भी है कि मुझे उससे डरते हुए नहीं जीना जो होने वाला है, बुरी खबर से नहीं डरना, ना उससे डरना है जो दुनिया में चल रहा है। आज सभी ये बात कर रहे हैं कि दुनिया कितनी बुरी अवस्था में है और दुनिया में क्या हो रहा है, और हम नहीं जानते क्या होने वाला है। ये सच है कि हम नहीं जानते, दुनिया का बुरा हाल है, हम नहीं जानते क्या होने वाला है। पर मैं प्रसन्न रहने वाली हूँ, मैं प्रसन्न रहने वाली हूँ। मैं इससे प्रवेश नहीं करने दूंगी, मैं अपना हिस्सा करने वाली हूँ। मैं वो करूंगी जो करने की आवश्यकता है, परंतु यहोवा का आनंद मेरी शक्ति है। यदि हम उसे त्याग देते हैं फिर हमारे पास कुछ करने की शक्ति नहीं होती। आमीन। आपको उसे अपने में प्रवेश करने नहीं देना है। पौलुस ने फिलिपियों 3:10 में एक शानदार प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा, मैं दृढ़ हूं उसे और उसकी शक्ति, फिर जी उठने की शक्ति को जानने के लिए। आप सब कह सकते हैं शक्ति। मैं बहुत क्रोधित और उदास होती हूं जब मैं इस बारे में सोचती हूं कि मैं 10 वर्षों तक गिरजे में थी, वहां काम करती थी, व्यस्त रहती थी, हर चीज में शामिल होती थी, और किसी ने मुझे कभी नहीं कहा कि मुझ में कोई शक्ति थी। किसी ने मुझे कभी नहीं कहा कि परमेश्वर शक्तिशाली हो सकते हैं मेरे द्वारा। मैंने परमेश्वर की शक्ति के बारे में थोड़ा सुना था, पर मैं नहीं जानती थी कि मुझ में कोई शक्ति है। इसलिए बहुत लोग जीते हैं कमजोर, बेकार, दयनीय, साधारण, घटिया, महत्वहीन, व्यर्थ, अत्यंत खराब जीवन, क्योंकि किसी ने उन्हें बताया नहीं होता कि परमेश्वर के द्वारा उनके पास शक्ति और अधिकार है। मैं आज आपको बताना चाहती हूं कि आप सर हैं, पूछ नहीं, ऊपर है नीचे नहीं। आप मसीह में हैं, और उन्हें सब अधिकार दिया गया है, और सब उनके पैरों के नीचे है। यदि हम उनके पैरों के नीचे हैं तब वो आपके पांव के नीचे है। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आप कौन है, और आपको उस अधिकार का इस्तेमाल करना आरंभ करना है जो आपको है, उस शक्ति का इस्तेमाल करना है जो आपको दी गई है। परमेश्वर हमें जो भी देते हैं उस पर विश्वास करने से मुक्त होता है। ये महत्वपूर्ण नहीं कि इस वक्त आपका जीवन कैसा है, ना कि ये कि वो कितना बुरा है, या आपको कितने समय से समस्या है। आपके पास शक्ति है, आपको केवल उसको इस्तेमाल करने का तरीका सीखना है। जब आप अपनी समस्याओं को देखें, उन्हें अपने को परास्त करने न दे और कहें, यह महत्वपूर्ण नहीं कि परिस्थितियां कैसी दिख रही हैं, मैं जानती हूं कि मैं परमेश्वर में वफादार हूं, मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूं और मैं त्याग नहीं करूंगी। मैं मसीह के द्वारा सभी कुछ कर सकती हूं। मैं अपने अतीत से ऊपर उठूंगी और मैं कर्ज से मुक्त होंगी। मैं स्वस्थ और चंगी होंगी। मैं शैतान को अपने बच्चों पर नियंत्रण करने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझ में रहने वाला उससे महान है जो संसार में रहता है। मसीहों में रहने वाली सभी लड़कियों, जब आपकी संकट की घड़ी में शत्रु आपको यह कहे तुम कभी इससे विजय नहीं हो पाओगी, आप उसे कहना झूठे। आप उससे कहना झूठे, क्योंकि यह रहा सत्य कि मसीह में आप पहले ही विजय हो चुकी हैं। आप केवल ये सीख रही हैं, आप पहले ही विजयी हो चुकी हैं। किसी को केवल आपको बताने की जरूरत है कि आपको विजय मिल चुकी है। किसी को आपको याद दिलाने की जरूरत है कि आपको विजय मिल चुकी है। आपको डटे रहकर यह कहना है, शैतान मुझे विजय मिल चुकी है और मुझे वो मिल चुकी है। हमें एक प्रकार का क्रोध नहीं होना चाहिए, पर एक प्रकार का क्रोध होना चाहिए। मेरे विचार से हमें थोड़ा पवित्र क्रोध होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप मसीह में कौन है। मेरी बात पर गौर कीजिए। यदि आप अपने अधिकारों के लिए डटे नहीं रहेंगे, कोई अन्य वो नहीं करेगा। शैतान एक झूठा है, हर उस अच्छी चीज को खत्म करना चाहता है वो जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। यदि आप उन्हें दे नहीं देंगे,
परमेश्वर मदद कर चुके हैं। आपको अब केवल उसमें चलना है, उस पर चलना है, उस पर चलना है। हर स्थान जिस पर तूने अपने पाँव का तलुआ रखा, मैं तुम्हें पहले ही वो दे चुका हूं। आपको केवल उस विजय को कबूल करना है। रोमियो 5:17 के अनुसार हम अपने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा राज्य करेंगे। वाह! क्या आपको अनुभव होता है कि आप जीवन में एक राजा की तरह राज्य कर रहे हैं? या आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपकी सभी परिस्थितियां और हालात आप पर शासन कर रहे हैं? आपके जीवन पर किसका अधिकार है? क्या आपकी परिस्थितियों का, क्या अन्य लोग आप पर चालाकी से नियंत्रण कर रहे हैं? क्या अभी भी आपके अतीत का अधिकार है? क्या शैतान राज्य कर रहा है? या आप एक राजा की तरह शासन कर रहे हैं जीवन में यीशु मसीह के द्वारा? शक्ति। मुझे वो प्यारा है जो बाइबल में इफिसियों 2:6 में लिखा है कि हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। मेरे पांव इस मंच पर हैं, पर आत्मिक रूप से मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठी हूं। मेरा एक हिस्सा है जो यहां नहीं है। मेरा एक हिस्सा है जो परमेश्वर के साथ इस वक्त घर पर है। मेरा एक हिस्सा है जिसने मेरे पांवों को स्वर्ग के स्टूल पर रखा है, परमेश्वर की प्रतीक्षा में कि वह आखिरकार हमारे सभी शत्रुओं को एक स्टूल बना देंगे हमारे पैरों के लिए। मेरा जीवन सुरक्षित और सुखी है। यदि आप विश्वासी हैं, आपके लिए पहले से स्वर्ग में स्थान तैयार किया जा चुका है। आप यहाँ के नहीं हैं, ये आपका घर नहीं है, आप केवल यहाँ से गुजर रहे हैं। आइए मत्ती 28:18 देखते हैं। यह शक्ति, मानो आपको उसमें दिलचस्पी है। अधिकार, शाबाश। आज मैं आपको थोड़ा बिजली का झटका दे रही हूं। मत्ती 28:18, यीशु ने उसके पास आकर कहा कि ये उनके फिर जी उठने के बाद हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार और शासन की सारी शक्ति मुझे दी गई है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्होंने कहा, देखो, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वो उसे हमें दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं, आप तुम जाओ मेरी शक्ति में और वो सब करो जो मैंने तुमसे करने को कहा है। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकेंगे, जो परमेश्वर ने करने को कहा होगा। गौर करिए, यदि आपके वैवाहिक संबंध में तनाव है और आपका विवाह राज्य के सबसे घटिया व्यक्ति से हुआ हो, पर यदि आप उसे कहेंगे, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे उनके साथ रहने को कहा, इस संबंध को तोड़ने से मना किया है, तब मैं आपसे शिकायत करने नहीं दूंगी। सुनना चाहूंगी कि मैं आपको बुदबुदाते नहीं सुनना चाहती। मैं आपको हर समय ये कहते नहीं सुनना चाहती कि ये कितना कठिन है। अगर परमेश्वर ने कहा है आप कर सकते, तो आप कर सकते हैं। आपको करना ही होगा, वो भी उत्साह के साथ। आप में से थोड़ा उत्साहित हैं, पर बाकी के कुछ देर में हो जाएंगे। पर आप कहेंगे, पर शैतान कितना शक्तिशाली है। मैं ये चाहती हूं कि वो मुझे परेशान करना बंद कर दे। वो आपको परेशान करना बंद नहीं करेगा। ये समझ लीजिए, मैं आश्वस्त हूं कि शैतान को मुझसे घृणा है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं, पर हमारा हिसाब बराबर है, क्योंकि मुझे भी उससे घृणा है। मुझे पाप से घृणा है और उससे जो वो लोगों के साथ करता है। मैं जानती हूं कि मुझ में रहने वाला उससे महान है जो इस दुनिया में रहता है। वो मेरे विरुद्ध एक तरीके से आ सकता है, पर उसे मेरे सामने से भागना पड़ेगा 7 राहों से। लूका 10:19। आप कहेंगे, काश मुझ में थोड़ी शक्ति होती। काश आप ये कहना बंद करेंगे। देखो, मैंने तुम्हें दिया है। ये नहीं कि मैं शायद दूंगा, मैं दे सकता हूं, किसी दिन शायद दे दूं। देखो, ध्यान से देखो। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार, शारीरिक और मानसिक शक्ति और योग्यता। ऐसा मत कहिए, मुझे नहीं लगता कि मैं ये और सहन कर सकूंगा। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। माना कि शैतान के पास शक्ति है, पर आपके पास उससे अधिक शक्ति है।
मैंने कहा माना शैतान के पास शक्ति है, पर आपके पास उससे अधिक शक्ति है। पता नहीं सच है या झूठ, पर मैं ये मान लेती हूँ कि वो मैंने मार्टिन लूथर के बारे में ये कहानी बहुत बार सुनी है। उसने कहा कि एक रात उसकी नींद खुली और उसने शैतान को अपने बिस्तर के पास देखा। उसने शैतान की ओर देखा और कहा, ओह ये तुम हो। मैं नहीं समझती मैं अभी उस मकाम पर पहुंची हूं, पर कुलुसियों की ओर चलो, कुलुसियों की पुस्तक 2:15, और उसने परमेश्वर ने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया मसीह में, और क्रूस के कारण उन पर यीशु मसीह पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। संसार के लिए तो क्रूस एक भयानक पराजय जैसा दिखता था, पर वो सबसे बड़ी विजय थी जो कभी किसी ने पाई थी, क्योंकि यीशु अपने साथ ले गए हमारी सब असफलताओं को, हमारे सब पापों को, सब बीमारियों और रोगों को, हमारी सभी परेशानियों को उस क्रूस पर, और उन्हें समाप्त कर दिया। उनमें अब हमारे ऊपर कोई शक्ति या अधिकार नहीं सिवाय उसके जो हम उसे देते हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को अधिकार दिया और उन्होंने वो गवा दिया। आप अपना अधिकार गवा सकते हैं यदि आप चाहें, या इससे बदतर आप अपना सारा जीवन इससे अनजान रहते हैं कि आपको कोई अधिकार है। ये मुझे बहुत क्रोधित करता है। वो सब लोग जो नियम से गिरजे जाते हैं हर सप्ताह और घर लौटते हैं तो उससे बिल्कुल भिन्न नहीं होते जैसे आते वक्त थे। वे गिरजे जाते हैं, घर लौटते हैं, गिरजे जाते हैं, घर लौटते हैं, जाते हैं, लौटते हैं, बम्पर स्टिकर लगाते हैं, क्रूज पहनते हैं, मछली लगाते हैं और कहते हैं प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। पर आप लोगों के साथ मित्रतापूर्वक नहीं रह सकते। हर समय आहत और नाराज और असुरक्षित और हर चीज से भयभीत। जीवन सचमुच बहुत कठिन है। मैं आपसे कुछ कहूं, आप नहीं जानते, आप सचमुच नहीं जानते क्रूस पर क्या हुआ था। आपको शायद विश्वास हो कि यीशु आपके लिए मरे थे, पर आप सचमुच नहीं जानते उन्होंने आपके लिए क्या किया। आप नहीं जानते आप उनमें कौन है। यदि आप जानते होते तो वो सब काम बंद कर देते। तब आप रोष से रोते नहीं और आवाज में कराहते नहीं, शिकायतें नहीं करते, अपने पर रहम न करते। आप अपने पर रहम कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे मनुष्य हैं जो नर्क नहीं जाने वाले हैं। मेरा मतलब यह है कि होश में आइए। क्या आपको कुछ पता है कि भटके लोग किस अवस्था में रहते हैं? कुलुसियों 1:13, उसी ने पिता ने हमें छुड़ाया है, ऐसा नहीं कि छुड़ा सकते हैं, शायद संभव है। पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ये मत कहो मैं छुड़ाने जाने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहीं मुझे छुड़ाया गया है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यीशु के पास चाबियां हैं नर्क और मौत की। जरा बूझिए, उन्होंने ये किसे दी हैं? चाबियां अधिकार का प्रतीक होती हैं। मत्ती 16। मैं अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रही हूं। मैं इतनी शांत रहना चाहती हूं ताकि आप समझ ले कि मैं क्या कर रही हूं, क्योंकि यदि मैं बहुत उत्साहित होती हूं हम सब भावनाओं में बह जाते हैं और सब समझते हैं अच्छा था, पर किसी को पता नहीं होता उन्होंने किस विषय पर बात की थी, पता नहीं, पर सचमुच अच्छा था। मत्ती 16, आइए वचन 13 से आरंभ करते हैं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। आपका जानना जरूरी है कि वो कौन है। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह और भविष्यद्वक्ता में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीही है। मुझे वो प्यारा है जो अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा बचाने वाला जिंदा है और अंतिम दिन मुझे उसके साथ बहाल किया जाएगा। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया कि
हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। मेरी एक बात पर गौर कीजिए, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप किसी कारण इस अजीब कहानी पर विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में आए थे, कि केवल एक परमेश्वर है पर असल में उनके 3 भिन्न व्यक्तित्व हैं उस तिकड़ी में, और ये कि उनमें से एक दूसरे की शक्ति के द्वारा दूसरे के निर्देश अनुसार क्रूस पर गया और साथ में आपके सारे पाप ले गया, उसे खत्म कर दिए, उसका मूल्य दिया और फिर मरकर जी उठा और अब आपको उसे जीने की शक्ति देता है। यदि आप इस पर विश्वास कर सकते हैं तब अच्छा होगा कि आप परमेश्वर का एहसान माने कि आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। आपको ऐसे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना जो आप चाहें। परमेश्वर हमारे सामने बहुत कुछ प्रकट करते हैं, हमें ज्ञान की आवश्यकता है। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो मैं विश्वास करती हूँ। मैं एहसानमंद हूँ कि मैं उठकर दुनिया में फैली हुई गड़बड़ी को देखकर कह सकती हूँ कि मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इस समय यहाँ है और उनकी मुझ पर नजर है। मुझे विश्वास है कि मेरे साथ दूत है और ये कि परमेश्वर की एक योजना है। मुझ में आशा भरी है, मुझ में आनंद भरा है, मुझ में शांति भरी है। यदि कोई पूछेगा क्यों, आपके पास क्या सबूत है, मैं जानती हूँ कि मैं जानती हूँ कि मैं जानती हूँ कि मैं जानती हूँ। आप कैसे जानती हैं? आप कैसे जानती हैं? मैं नहीं जानती मैं कैसे जानती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मैं जानती हूँ कि मैं जानती हूँ। मुझे आज सुबह लिफ्ट में जाते वक्त एक महिला मिली। वो उसी मंजिल पर रहती थी जिस पर कि मैं, वो इस सभा में शामिल नहीं हुई थी, पर उसने मुझे पहचान लिया और कहा, क्या आप जॉयस मार हैं? हमारे आसपास और भी लोग खड़े थे। मुझे अच्छा लगता है जब ऐसा होता है। मैंने कहा, उसने कहा, अपना मुंह बंद कर लीजिए। मैंने कहा, मैं नहीं सोचती कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। असल में ये उसके बिल्कुल विपरीत है जो मुझसे करने की आशा है। ये सुनिए उसने मुझसे क्या कहा। उसने कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं आपको टीवी पर देखती हूँ और मैं एक धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने कहा, जानती हूँ मैं भी नहीं हूँ। मैंने कहा, पर मैं यीशु से निसंदेह प्रेम करती हूँ। वहां पर एक और जोड़ा था, मैं देख सकती थी कि उन्हें असुविधा हो रही थी। उन्होंने आराम किया। उसने कहा, मैं एक धार्मिक मनुष्य नहीं हूं, पर आपको देखने के बाद मैं धार्मिक बनने के बारे में सोच रही थी। मैंने सोचा, वाह, हालेलुया। तुम्हें जानना चाहिए कि वो कौन है। उसके बाद वचन 18 में उन्होंने कहा, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और इस पत्थर पर, वे पतरस के विश्वास की बात कर रहे थे, और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आप समझ रहे हैं? आप ही कलीसिया हैं और नर्क के द्वार आपको कभी भी रोक नहीं पाएंगे अगर आप विश्वास करोगे यीशु पर। परमेश्वर का वचन हमें यूहन्ना 14 में बताता है कि मसीह में विश्वासियों के तौर पर हमें उनके द्वारा अधिकार प्राप्त होता है और हम महान काम कर सकते हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा हो। वचन में आपको जो भी निर्देश दिया गया हो, ऐसा मत सोचिए मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर कभी हमें कुछ करने को कहकर उसे करने की शक्ति न दे, ऐसा नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब जाने कि हम मसीह में कौन हैं। हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास ही हमें शक्ति देता है विश्वास में आगे बढ़ने की और वो करने की जो परमेश्वर हमें करने को कहते हैं। असुरक्षित होने की आवश्यकता नहीं। आपका परमेश्वर के साथ महान संबंध है, वो आपसे प्रेम करते हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।
ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित